गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखिए हम नई चीज़ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड विभव का मापन। अच्छा, अब देखिए पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि इलेक्ट्रोड विभव का मापन का तरीका क्या है। कि भाई क्या करो, जो दायां वाला है उसमें से क्या करो, बाएं वाले को घटा दो। ठीक है, इन्होंने पता नहीं कैसे लिखा है इसे, वैसे लेफ़्ट माइनस राइट होता है। मतलब जो बाएं तरफ है उसमें से राइट वाले को निकाल दो तो क्या बन जाएगा आपका, राइट और लेफ़्ट लिखा है इन्होंने, दाएं में से बाएं घटा दोगे तो उन्होंने लिखा है कि इलेक्ट्रो विभव आ जाएगा। ठीक है भाई, एनसीईआरटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब यार ये देखिए हमेशा तो हमारे पास सेल होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे जैसे पिछले में था, तो इन्होंने बताया भाई इसमें निकालना है तो क्या करो, बाद वाले में से क्या करो, पहले वाले को राइट वाले में से लेफ्ट वाले को घटा दो, राइट वाले में से लेफ्ट वाले घटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आप परिपाटी बनाई है तो है, ध्यान रखेंगे अगर आप उल्टा करते तब भी सही आता। लेकिन क्योंकि हमने परिपाटी बना दी इसलिए राइट माइनस लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखिए बार बार तो राइट माइनस लेफ्ट कर नहीं सकते, और बार बार अगर राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, अब मान लिया हमको हमको केवल एक आइसोलेटेड चाहिए। मान लिया किसी ने मेरे से अगर पूछा कि मैं कॉपर का पोटेंशियल चलाता हूँ, पहली बात तो आप याद रखेंगे कि आईयूपीएसी के नियम के अनुसार या फिजिक्स में भी ये नियम चलते हैं। जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, देखिए जैसे कि Cu2+ और Cu है, तो Cu से Cu2+ नहीं, Cu2+ से Cu में जाने पे जो पोटेंशियल आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलते हैं। और ये क्या होता है, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अपचायक जो होता है, तो अपचायक पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड माना जाता है। फ़र्क दोनों में क्या है, कोई फ़र्क नहीं है वैसे देखा जाए तो, केवल चिन्हों का फ़र्क है, लेकिन जो परिपाटी है माननी पड़ेगी। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको किसी सेल का ईएमएफ निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, दाएं में से बाएं को घटा देंगे, और दूसरा क्या करेंगे आप, जो ई होगा, अगर आपको ऑक्सीडेशन भी दिया है रिडक्शन भी दिया है तो आप रिडक्शन वाले को ही मानेंगे। अगर ऑक्सीडेशन दिया है तो उसका साइन बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इन्होंने कहा कि ये तो संभव नहीं है भाई, हर बार हम लोग आधा आधा सेल ढूंढ रहे हैं, इसलिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेल की पहले से ही ईएमएफ नाप लिया। और भाई ये कहा कि जो बाकी सेल है और उसको क्या कर दिया, सेल के साथ कंपेयर कर दिया। अब जो आंसर आएगा वो उस सेल को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड ही है। तो दूसरे वाले का ही आंसर आएगा। जैसे इन्होंने एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है उसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले देखते हैं आज काम कैसे करता है। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारे पास है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या कर दिया इन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन, अब हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना देगा। ठीक है। अच्छा, ये इसको बनाना क्या है अभी अब देखते हैं इसे, लेकिन काम क्या करेगा पहले ये देख लेते हैं, रचना बाद में देखते हैं इसकी। ठीक है। अब इसका हमने क्या मान लिया, पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है, कितना होता है इसका, जीरो। तो इसका तो हो गया भाई जीरो। अब हमें किसी को निकालना है तो एक तो पहले से ही जीरो है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कॉपर का निकालना है हमको, तो कॉपर को क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ सर्किट में ज्वाइन कर देंगे, तो एक ईएमएफ निकल के आएगा। जो ईएमएफ होगा उसका तो भाई जीरो ही है, तो जो आया है वो किसका है, कॉपर का है। अब इसकी वैल्यू किस में आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है। जैसे इन्होंने सबसे पहले देखो, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, कॉपर का एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने कहा ये चिन्ह नहीं, देखो परिपाटी मैंने आपको कल समझाई थी। अब ये पीटीएस पता है क्या है, पीटीएस का मतलब है, ये होता है ना कि जो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया जिसे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, वो पीटी से कोटेड है। इसका कोई मतलब नहीं है, मेन यही है। देखो H2 गैस है, वो किस में परिवर्तित हो रहा है, H+ में, यानी क्या हो रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऐसे ही आपको लिखना है, हमेशा ध्यान रखना। चाहे कोई कितना भी हैवी मेटल हो, आपको पता हो कि ये उसको हाइड्रोजन को हटाया था, तब भी आप ऐसे ही लिखेंगे इसे। अच्छा, अब नापते हैं, देखो इसे। अब इन्होंने कहा कि इसकी रीडिंग आई आ गई कितनी, 0.34। अब 0.34 रीडिंग किसकी आएगी भाई, ये तो जीरो ही है, ये हमेशा राइट साइड में रहेगा, ध्यान रखना। अब हाइड्रोजन तो हो गया जीरो, यानी 0.34 किसकी होगी, हमेशा इसकी होगी। यानी E0 जो 0.34 आएगा वो किसका होगा, कॉपर का होगा। भाई यहाँ देखो ना, ई सेल क्या है, ई राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट में हमेशा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो हो गया जीरो। अब जो मान आया होगा ई का वो किसका होगा, इसका, यानी ये 0.34 किसका है, कॉपर का है। अब ये प्लस में है, तो देखिए क्या है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होने वाली विक्रिया होगी, स्वतः विक्रिया देख लेते हैं। भाई डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है NFE स्टैंडर्ड। ठीक है। और डेल्टा जी किस में होता है, ठीक, तो डेल्टा जी का क्या होता है, -NFE स्टैंडर्ड। बस ठीक हो गया। फिर यहाँ पे क्या आ गया, अगर ई आपकी पॉजिटिव आ रही है तो रिएक्शन होगा, यानी स्पॉन्टेनियस होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ई की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब अगली बार हमने क्या करा, बिल्कुल यही काम करा, H2H, ये भी ठीक है। अब की बार हमने क्या करा, जिंक को Zn+ डाला। अब की बार आंसर कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव भी आया होगा तो किसका आएगा, जिंक का आया होगा। यानी Zn2+ से Zn में जाने में जो ई आ रहा है, E0 आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, अब E0 अगर नेगेटिव आ रहा है तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी।
आप जानते हैं, क्योंकि NFE से क्या होगा, E माइनस है और पहले से ही माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी की वैल्यू को पॉजिटिव आएगी तो रिएक्शन सामान्यतः नहीं होगा। हाँ, कराना चाहे जबरदस्ती करा देंगे, लेकिन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा ये। अब इसके आधार पे हमने क्या कर रखा है, पूरे के पूरे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना रखी है। देखिए, जैसे इसकी वैल्यू कितनी है, 0.34, किसकी 0.34 प्लस की, इसकी कितनी आई, माइनस की। तो इस तरह करके क्या कर रखी है, पूरी एक सीरीज़ बना रखी है। उस सीरीज़ को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये देखो पूरी सीरीज़ बन रखी है यहाँ पर, ये सीरीज़ दिख रही है ना पूरी। इसमें देखो जो सबसे आगे होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, उसमें क्या होगा, प्लस मान होगा। ठीक है, तो सबसे बड़े प्लस मान का मतलब क्या होगा, ये सबसे बड़ी, वो कहते हैं ये क्या होगा, अब ये क्या करेगा, एफ जो है देखो उसमें सबसे बढ़िया, यानी ये क्या करेगा, आसान से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जो आसान से इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, कि भैया जो आसानी से इलेक्ट्रॉनों का लेना हम बोलते हैं ऑक्सीकरण, यानी इसका सबसे ज़्यादा बढ़िया जंग से ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑक्सीकरण करने की संभावना रखेगा, यानी ये सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इसका अपचायक गुण सबसे कम होगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू आ रही है भाई, डेल्टा जी कितना होगा, माइनस में आएगा। और लास्ट वाले को देखिए अब एल आई को, एल आई प्लस में कितने की वैल्यू आ रही है, माइनस की वैल्यू आ रही है। भाई ये तो रिएक्शन बिल्कुल होने ही नहीं देगा। इसकी वैल्यू, सॉरी मैंने उल्टा बोल गया, उसमें वो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, जी की इसमें क्या आएगी, इसकी आएगी। और देखिए बीच में कहीं पे जाके क्या है, हाइड्रोजन है। देखो याद करो, हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बचपन में पढ़ते थे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, वो यहीं से आई है। अब वो क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसकी मान हमने जीरो मान रखा है। जो इसके ऊपर है, जैसे कॉपर है, देखो ये प्लस में आया था, नीचे है। तो हाइड्रोजन से जो नीचे हैं और हाइड्रोजन से ऊपर है, देखो यहाँ उल्टा हो जाता है बड़ी क्लासों में जाके। हाइड्रोजन अपने से नीचे वालों को नहीं हटा सकता अपने सॉल्ट से, पर अपने से ऊपर वालों को हटा सकता है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे छोटी क्लास में पढ़ा है, ठीक उल्टा है। क्यों पढ़ा सकता है, क्योंकि ये क्या है, सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि भाई ये तो खुद ऑक्सीजन लेना चाहता है, जो खुद ऑक्सीजन, सॉरी खुद इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। और ये क्या करता है, ये तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहता है। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागना बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो ये क्या होगा, सबसे बढ़िया। अब ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, उपचयन। जो सबसे बढ़िया उपचयन करेगा, यानी जो क्या कहते हैं, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एल आई क्या करेगा, एल आई प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी ये क्या करेगा, आसानी से क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा इसका। तो इतना बढ़िया ऑक्सीकरण उतना पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह आप लोग क्या करोगे, इसे याद रखोगे। धन्यवाद बच्चों।